एरान एक खुश मिजाज, हसास और तजस्सुस से भरपूर बच्चा था। वो 7 साल का था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो अक्सर बड़े भी ना समझ पाते। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी, ऊंची इमारतें, मुसलसल बजते हॉर्न और हर वक्त की भाग दौड़ ने इसे थका दिया था। अगरचे वो बच्चा था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी आदत थी, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो जो इसे अभी तक मिला ना हो। अक्सर वो खिड़की से बाहर आसमान को देखते हुए घंटों सोचा करता, जैसे वो किसी और दुनिया की तलाश में हो। उसकी वालिदा एक बैंक में मुलाजमत करती थी और वालिद एक निजी कंपनी में। दोनों सुबह जल्दी जाते और शाम को थके हारे वापस आते। आर्यन स्कूल से आकर अकेला बैठा तस्वीरें बनाता, किताबें पढ़ता, खिड़की के पास बैठकर परिंदों को देखता। लेकिन इस सब के बावजूद वो अंदर से अधूरा महसूस करता। इससे कुदरत से एक खास लगाव था। फूल, दरख्त, पानी, परिंदे, ये सब इसके लिए महज चीजें नहीं बल्कि जानदार दोस्त थे। एक दिन इसकी खाला, जिनका नाम रोशनी था और वो एक प्राइमरी स्कूल में साइंस की टीचर थी, आर्यन से मिलने आए। उन्होंने आर्यन की आंखों में छुपी अलिफाविदास को फौरन महसूस कर लिया। उन्होंने नरमी से पूछा, आर्यन बेटा, क्या तुम मेरे साथ एक खास जगह जाना चाहोगे? आर्यन ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से इस बात में सर हिला दिया। रोशनी खाला ने कहा, तो कल सुबह तैयार रहना, हम कुदरत के करीब जाएंगे। अगली सुबह सूरज तुलू होने से पहले ही वो दोनों शहर से दूर रवाना हो गए। कार खेतों, पहाड़ी रास्तों और छोटे छोटे देहातों से गुजरती हुई एक खूबसूरत वादी में पहुंची। रास्ते में आर्यन खिड़की से बाहर झांकता रहा। सरसब्ज दरख्त, पहाड़ों पर छाए बादल और चहचहाते परिंदे इसके दिल को छू रहे थे। वो खामोश था, लेकिन इसकी खामोशी खुशी से भरी हुई थी। रोशनी खाला मुस्कुराए, ये कुदरत की गोद है बेटा। यहाँ हर चीज जानदार है, हर जर्रे में मोहब्बत छुपी है। झील के किनारे बैठे बैठे आर्यन की नजरें एक तरफ जिमी रहीं, जहाँ पानी में कुछ हरकत हो रही थी। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा सब्ज कछुआ पानी से बाहर निकला। इसका खोल चमकता हुआ और उसकी आंखों में एक पुरानी दानाई की झलक थी। आर्यन चौंक गया, लेकिन वो खौफजदा नहीं था। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आया और अपनी नर्म गहरी आवाज में बोला, हेलो आर्यन, मेरा नाम टूपो है। मैं तुम्हें एक ऐसा राज दिखाना चाहता हूँ जो सिर्फ खास दिलों को नजर आता है। एरान ने हैरत से खाला की तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। अब आर्यन और टूपो के दरमियान सिर्फ खामोशी और पानी की लहरें थी। आर्यन ने कुछ देर सोचा, फिर इस बात में सर हिला दिया। फौरन ही टूपो ने अपनी बड़ी पीठ पेश की और आर्यन इस पर सवार हो गया। कछुआ धीरे धीरे पानी में उतर गया। इसी ही वो पानी में दाखिल हुए, आर्यन की आंखें हैरत से फैल गई। पानी के नीचे एक मुकम्मल नई दुनिया थी। रंग बिरंगी मछलियां, चमकते मरजान, रोशनी बखेरते झाड़ और नर्म रेत पर खेलते समंदरी जानवर। ये एक जादुई दुनिया थी। टूपो ने इसे हर चीज दिखाई, हर मखलूक का तारुफ कराया। वो गहरे पानियों में ले गया, जहां आर्यन ने पहली बार वो पुरानी डूबी हुई इबादतगाह देखी, जो सदियों पहले बनी थी। एक कदीम मस्जिद जिसके सतून अब भी सलामत थे। सतूनों पर नक्शो निगार थे और मस्जिद का गुंबद पानी में झिलमिलाता हुआ चांद की मानिंद दिखाई देता था। आर्यन दम बखुद रह गया। टूपो ने बताया कि ये मस्जिद एक वक्त में पहाड़ के दामन पर वाक़ई थी, लेकिन कुदरती तब्दीलियों ने इसे पानी में छुपा दिया। ये इबादतगाह इस बात की अलामत है कि पाकीज़गी और रूहानियत हमेशा महफूज रहती है, चाहे जमाने बदल जाएं, टूपो बोला। मस्जिद के अंदर आर्यन ने एक अजीब सुकून महसूस किया, जैसे वो किसी और जमाने में जा चुका हो। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि वो हमेशा कुदरत का ख्याल रखे और उसके हसन को महफूज रखने का वादा निभाए। अस्पानी के अंदरूनी सफर ने आर्यन की सोच बदल दी। इसने फितरत की नजाकत, खूबसूरती और तवाज़ुन को महसूस किया। इससे अंदाजा हुआ कि अगर इंसान ने इस खूबसूरती को महफूज न रखा तो आने वाली नस्लें इससे महरूम हो जाएंगी। जब वो वापस झील के किनारे पहुंचा,
रोशनी खाला वहाँ खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। आर्यन ने उनसे सब कुछ बताया। खाला ने इसे गले लगाया और कहा, कुदरत हमें सिखाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हमें इस रिश्ते का ख्याल रखना चाहिए। इस दिन आर्यन ने अहद किया कि वो हमेशा फितरत का मुहाफिज बनेगा। वो न सिर्फ खुद कुदरत का एहतराम करेगा बल्कि दूसरों को भी इसकी अहमियत बताएगा। इसने जाना कि झील, पानी, कछुए, फूल सब इसके दोस्त हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ इसकी जिम्मेदारी थी। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज मुझे अप्रिशिएट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें।